हेलो गो चार्टिंग ट्रेडर्स। तो आइए देखते हैं आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस फॉर पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर टुडे एंड प्री मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। ठीक है, तो आज सुबह मार्केट ने ये रेंज, हमारी रेंज मार्क थी, ये वाली एक रेंज थी, राइट। 44,844 से लेके 45,356 ये वाली एक रेंज मार्क थी। फिर ऊपर एक येलो रेंज थी और नीचे ये वाली एक रेंज थी, राइट। मार्केट ने थोड़ा गैप डाउन ओपन किया और एकदम से पहले 5 मिनट के दो कैंडल ने क्या दिखाया ऑर्डर फ्लो पे, हमारे एग्रेसिव सेलिंग हुई यहाँ और इमीडिएटली एग्रेसिव बाइंग हो गई। तो क्या हो गया, यहाँ के सारे फर्स्ट 5 मिनट्स और नेक्स्ट 5 मिनट, पहले 10 मिनट में जो इतने सारे शॉर्ट पोजिशंस बने थे यहाँ, वो सारे ट्रैप हो गए। फिर इफ़ यू गो ऑन 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट पे जाते हो, राइट, तो इस रेंज के अंदर आके सेटल होने लग गया और मार्केट ने क्या किया, एक एक्सेप्टेंस दिखाया। एक्सेप्टेंस मतलब कि प्राइस इसके अंदर, इस रेंज के अंदर सस्टेन कर रही है, तो ये लुक बिलो और फेल का सेटअप बनता है, राइट। अपने कल के वैल्यू एरिया के अंदर ब्रेक इन हुआ, पुल बैक दिया और रोटेशन देने लगा, प्लस आज के वैल्यू एरिया के ऊपर थी, मतलब रेड जोन के ऊपर थी प्राइस, राइट। डेल्टा फ्लैट था बट प्राइस ऊपर जा रहा था, इसका मतलब है कि लिमिट बायर का सपोर्ट भी था थोड़ा स्टार्ट में, प्लस एग्रेसिव बाइंग भी थी, राइट। तो मैंने यहाँ से एक लॉन्ग स्कैल्प लिया, ओके। भले मेरे ट्रेड सेटअप्स में ये डिसाइडेड नहीं था, बट मैंने ये एक लॉन्ग स्कैल्प लिया और यहाँ तक ही पकड़ा, अराउंड 44,966 से लेके 45,200 तक पकड़ा ये मूव, और मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। फिर सेकंड क्या हुआ कि मार्केट ने ये एक क्विक जंप दिया, यहाँ की लिक्विडिटी ली, एक रिट्रेसमेंट आया और हायर लो हायर हाई बन रहा था। फिर ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और एकदम से इस कैंडल में क्या हुआ, फेल्ड ब्रेकआउट हो गया। तो ये एक लेवल थी अपनी, इसके ऊपर हमें लॉन्ग जाना था अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैंने इधर क्या देखा, 3K या कुछ तो बाइंग थी, देखते हैं इस पे, राइट। आप ऑर्डर फ्लो पे देखना 2.4K, इसको मैं 15 से डिवाइड किया हूँ, बट अभी कॉन्ट्रैक्ट देखो 36,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ट्रेड हुए और मार्केट ने एक रिवर्स दे दिया। तो यहाँ मैंने एक क्या किया, मैंने एक यहाँ इमीडिएटली इस ब्रेक पे एक शॉर्ट ले लिया, थिंकिंग कि अभी मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे देगा, फील्ड ब्रेकआउट है, राइट। और यहाँ अच्छी खासी लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी ट्रैप हो चुकी है इस बेसिस पे। और अगर आप डेल्टा भी देखो, यहाँ आप डेल्टा भी देखो तो क्या हो रहा है, डेल्टा ऊपर जा रहा है, राइट, और मार्केट नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि गुड लिमिट सेलर यहाँ अच्छे बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ इस शॉर्ट में, जैसे ही ये शॉर्ट लिया मैंने, कुछ थोड़ा गेन मिला 1/3 पोजीशन पे और बाकी 2/3 पोजीशन एट कॉस्ट पे निकल गया हूँ मैं। और फिर से मार्केट ने रेड जोन के अंदर सस्टेन नहीं किया, राइट। क्या होना चाहिए था, यूजुअली रेड जोन के अंदर आके पुल बैक लेके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेके फिर कंटिन्यू टुवर्ड्स डाउन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मतलब ये भी केस फेल हो गई, एक बार ब्रेकआउट फेल, फिर ब्रेकआउट फेलियर का भी फेलियर जो हुआ वो यहाँ हुआ, ओके। तो इसका मतलब है कि नीचे नहीं जाना चाहता है फिर से, और सपोर्ट दे रहा है ये जोन, सो डायनामिक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट दे रहा है। और ऊपर की लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी, इसलिए एग्जॉशन आया था और उस एग्जॉशन की वजह से टेम्पररी एक सप्लाई ने टेक ओवर कर दिया, कंट्रोल में थे शॉर्ट्स यहाँ। बट जैसे ये डिप मारा, इसमें फिर से अपने आगे देखा तो अच्छा खासा यहाँ लिक्विडिटी हंटिंग हुआ है ऊपर पे। क्यों हुआ है ये, क्योंकि नीचे जाने के लिए कुछ ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी, सारे यहाँ एसएल्स ऊपर के इस शॉर्ट मूव के पड़े हुए थे। और आप अगर देखो इसमें तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ट्रेड हुए हैं। 17,000, 8,000, 19,000, 8,600, राइट। बहुत सारी बड़ी बड़ी लिक्विडिटी और ग्रीन कैंडल्स यहाँ डेल्टा पे बन रहे थे, राइट। तो मैं अभी एक पुल बैक के लिए रुका था, और प्रॉपर पुल बैक टुवर्ड्स दिस जोन 45,360 का जोन, जहाँ पे बाउंस होके फिर मैं यहाँ से एक लॉन्ग इनिशिएट करना चाहता था, जो बेसिकली
हुआ नहीं आगे। तो ये पुल बैक के लिए रुका था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट दिया था कि जैसा ही ये पुल बैक देता है और सस्टेन नहीं होता है ये पुल बैक समझो, तो मैं यहाँ सीधा सीधा शॉर्ट जाऊंगा। क्यों? इफ यू लुक ऑन 5 मिनट, क्या हुआ यहाँ, सिंपल मूव है, राइट? अगर 5 मिनट पे देखो आप, तो अब नीचे देखना, यहाँ बहुत सारा वॉल्यूम है इस कैंडल में। अब देखना यहाँ खूब लिक्विडिटी, बाइंग, यहाँ बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस प्लेस्ड है। जैसा ही ये मूव आया मार्केट में, ये सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं, राइट? और पुल बैक आया उससे। सो बेसिकली फिर से ये फेल्ड ब्रेकआउट हो गया फाइनली, और अच्छी खासी लिक्विडिटी ट्रैप करके हुआ। जैसे ही हुआ, इस पुल बैक पे हमारी एंट्री हुई। ये पुल बैक था, ये हो गया रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न, रिवर्स पिन बार, ये हुआ। इसके विक के अंदर बहुत सारी लिक्विडिटी अटकी थी, फिर से इसके ऊपर लिक्विडिटी अटकी थी, और ये फिर से अपने वैल्यू एरिया के अंदर आया, पुल बैक दिया। और जैसे पुल बैक होल्ड हुआ 5 मिनट पे, आप देखना नेक्स्ट कैंडल भी होल्ड होने लग गया। इसके बाद मैंने डेल्टा पे ध्यान रखा था, डेल्टा फ्लैट चल रहा था। अब डेल्टा फ्लैट है और प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब लिमिट सेलर फिर से एक्टिवेटेड है। सो सेम सेटअप जो यहाँ हुआ, मैंने फिर से यहाँ पे एक 10 पॉइंट का एसएल लगा के एंट्री की, और मेरा डेस्टिनेशन था ये ऑपोजिट बाउंड्री, जो इसमें सबसे मेजर चंक ऑफ पैसा बना आज मेरा। और फिर सेकंड केस था कि यहाँ से हम लॉन्ग चले, बट वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। बेसिकली डबल बॉटम हुआ, सेम यहाँ बहुत सारी शॉर्ट लिक्विडिटी अटक गई, और जैसे ही ये 44,856 ब्रेक हुआ, मैंने ये भी एक लॉन्ग लिया। एक स्मॉल शॉर्ट कवरिंग मूव था ये भी मैंने अपडेट टेलीग्राम पे बहुत पहले दे दिया था, ऑलमोस्ट 1 बजे 1:25 बजे ही ये एक अपडेट दे दिया था सबको। सो 2 अपडेट दिए थे कि यहाँ से लॉन्ग मत जाओ, क्योंकि ट्रैप है ये एक। और जैसे ये ट्रैप कंफर्म हुआ, हमने यहाँ से शॉर्ट लेके सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ बना। और सेकंड, ये वाला जो फर्दर शॉर्ट्स नहीं लेने, इसका भी मैंने वार्निंग जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया था, ठीक है? आज मेन तो यही था, हमने डिस्कस किया था कल कि ये वाले ट्रेड्स लेंगे, 1 और 2, राइट? अगर मार्केट कुछ ऊपर जाके ये टच करके आता है फिर से तो ये, और अगर मार्केट सस्टेन करता है, यहाँ अगर सस्टेन कर जाता तो ये स्कैल्प था। बट मेन अपने 1, 2, 3 ये ट्रेड्स थे, ओके? जिसमें से ये ट्रेड डिस्कस नहीं था जो मैंने सुबह स्कैल्प लिया, और उसके बाद ये फेल्ड ब्रेकआउट फेल होने के बाद प्राइस फिर से इस वैल्यू एरिया, इस रेंज के अंदर आई, पुल बैक दिया, होल्ड होने लगा, और बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ अटकी थी जो ऑर्डर फ्लो पे मुझे दिख गया। इसका मतलब है जैसा ये एक रेजिस्टेंस बन गया 45,356, वैसे मैं इमीडिएटली एंटर किया और एक फोर्स लिक्विडेशन प्ले के लिए टारगेट किया मैंने ये वाला बाउंड्री। और ये बेसिकली मैं ये लाइव में हमने ये ट्रेड किया है एसेंशियली, और इस पे अच्छा ट्रेड मिला हमें। और दूसरा मतलब ये जो स्मॉल शॉर्ट कवरिंग मूव था एंड ऑफ द डे में, ये भी मिला। अभी आइए देखते कल क्या हो सकता है, ठीक है? अब रेंज तो यही रहेंगे और प्लेस भी यही रहेंगे। थोड़ी मैं यहाँ 30 मिनट पे जाके ना ये वाली जो रेंज है इसको एडजस्ट करूंगा, ये वाली बीच में की, क्योंकि आज भी थोड़ी वैल्यू एरिया बनी है, तो देखते हैं क्या हुआ है, राइट? मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से क्या हुआ है। कूल, ये और ये ओवरलैप करिए, तो इसको मैं मर्ज प्रोफाइल टू द लेफ्ट करता हूँ। अब हो गया ये वाला एक जोन, ये हो गई पूरी की पूरी रेंज। अभी इसको मैं थोड़ा और नज़दीक ले आता हूँ, ठीक है? एक्चुअल में दिस इज़ फाइन, ये वाली रेंज ट्रेड करनी है हमें कल, तो बेसिकली सेम ट्रेड्स रहेंगे। ये वाला हटा दो, ये होगा स्कैल्प, शॉर्ट स्कैल्प, ये हो गया मेजर शॉर्ट। सो अगर पीओसी कल ये वाला जो है 45,200 या 180 वाला, इसको भी मार्क कर देते हैं, इसको बना देते हैं कंपोजिट पीओसी 2 डे
कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट मतलब जब दो वैल्यू एरिया मिक्स होती है, हम मर्ज करते हैं, उसको कॉम्पोजिट वैल्यू एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन ट्रेंड डिसाइडर रहेगा 45,180 से लेके 45,200 का। इसके ऊपर लॉन्ग्स, इसके नीचे शॉर्ट्स, ठीक है। ये मूव रहेगा ऊपर से, अगर मिला तो ये मूव ट्रेड करना। ये हो गया लॉन्ग, जो हमने, ये लॉन्ग स्कैल्प है। ये शॉर्ट, यहाँ से अगर रेंज टेस्ट होती है ऊपर और रिजेक्शन आता है तो आप शॉर्ट में बेच सकते हो, क्योंकि ये मूव कंटिन्यू होगा इस मूव में, ओके। तो यहाँ से आपको एक बड़ा मूव मिल जाएगा। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड 1000 पॉइंट मूव, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का मूव है ये। तो शायद कल ये ना हो पाए, शायद इसी रेंज में कल ओपन होता है, और अगर 45,350 से फिर से रिजेक्शन लेता है या 45,200 से रिजेक्शन लेता है तो वहां से हम शॉर्ट पकड़ेंगे। ये एक शॉर्ट स्कैल्प, ये बिग शॉर्ट मूव, ये अपसाइड रेंज रिजेक्शन शॉर्ट, ये अपसाइड क्विक लॉन्ग स्कैल्प। लॉन्ग्स को अवॉइड ही करने कल मोस्टली, ओके। ये छोड़ दो बाकी के, ठीक है। बाकी ये टारगेट से नीचे के, अगर ट्रेड कल ये गैप डाउन होके अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे कि ये गैप डाउन हो जाता है और सस्टेन ही नहीं कर पाता, राइट, तो फिर ये मूव आने में ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये मूव आ सकता है पूरा का पूरा, इधर दैट या सीधा इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट क्या करेगा, एक भयंकर डाउन मूव दे देगा 43,888 तक, ठीक है। अगर गैप डाउन होके डाउन मूव देता है कल, तो मतलब गैप डाउन होके अगर 45,524 ब्रेक हो जाता है तो 524 ने थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, ये वाला बॉटम, ठीक है। इस यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिक्विडिटी प्ले होगा, तो ये ब्रेक हो गया और सस्टेन हो गया गैप डाउन होके, तो शॉर्ट्स में जाना ही जाना है, ठीक है। अगर मार्केट यही कहीं बीच में ओपन होता है, नज़दीक टू नियर टू द क्लोज, अगर नज़दीक क्लोज होता है, नज़दीक ओपन होता है क्लोज के, तो क्या करना है आपको, थोड़ा स्टार्ट में रुकना है। अगर वो ब्रेकआउट देता है पीओसी से इस जोन के अंदर, तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। भले पीओसी के ऊपर हमें लॉन्ग जाना है, ठीक है, ये इसके ऊपर लॉन्ग जाना है, बट लॉन्ग्स ओनली अबाउट 43,356 ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए पीओसी के ये, तो समझ जाना कि एक ब्रेकआउट मिलेगा, बट एंट्री नहीं लेनी, एंट्री ब्रेकआउट के पुल बैक पे लेने की है फॉर अ स्कैल्प ऑफ लॉन्ग 45,350 से लेके 760। और अगर फिर से इस रेंज के अंदर आ जाता है प्राइस, ऐसा कुछ करता है, तो फिर ये भी एक मूव है, अनलाइकली है कल के लिए, बट डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक भी मूव आ सकता है ऐसा, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। चलो, सो मोस्ट प्रोबेबली कल हम फिर से शॉर्ट्स ही प्रिफर करेंगे, अनलेस कुछ गैप अप ओपन होके सस्टेन होने लग जाता है और ये स्कैल्प के बाद इस रेंज के अंदर भी चले गया, तो फिर से लॉन्ग्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। राइट नाउ शॉर्ट्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। मेन मूव ये वाला है, पीओसी से नीचे है और ये एक स्कैल्प है। ये एक अगर गैप अप ओपन होके ट्रैपिंग हुई थोड़ी सी और फिर रिजेक्शन आई ऊपर के रेंज से, इस वाली रेंज से, तो शॉर्ट में बैठ जाना है। ऊपर से एक अच्छा खासा डाउन मूव मिलेगा जहां आप 45,600 तक जा सकते हो यहाँ से, इसलिए तो ये मूव और ये मूव साइड बाय साइड लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गए सारे प्लेज आपके, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।